बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। आज मैं लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, चटपटा और मज़ेदार सा मिक्स वेजिटेबल का अचार जो मिनटों में बन जाता है। इसका मिसाला भी हम अपने घर पर तैयार करेंगे हाइजीनिक तरीके से। चटपटा और टेस्टी सा ये मिक्स अचार ना ही तो आपका ख़राब होगा, ना ही फफूंदी लगेगी और महीनों तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ टिप एंड ट्रिक्स ऐसी हैं जिनको फॉलो करते हुए आपका अचार भी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें, अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें इस चटपटे और मज़ेदार से अचार को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले ली हैं सब्जियाँ, जिसमें हरी मिर्चें हैं, लीमू और गाजर हैं। हरी मिर्चें 1 पाव, लीमू भी 1 पाव हैं और 1 पाव ही गाजर शामिल किया है। 2 लहसुन के जवे भी इसमें शामिल करूँगी। लहसुन के जवों में बहुत ही अच्छा और मज़ेदार सा टेस्ट लाएगा इस अचार में। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, हरी मिर्चों को और लीमू को अच्छे से धो लेना है और गाजर को भी धोकर छील कर और काट लेना है। और हरी मिर्चों की डंडियों को निकालने के बाद इसको भी हमने काट लेना है, वो मैं आपको तरीका बताती हूँ। यहाँ पर लीमू को मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। बड़े साइज़ के लीमू थे। अगर आपके पास छोटे साइज़ के लीमू हो तो आप दरमियान में 2 पीसेस को भी कट कर सकते हैं। 4 पीस अगर काटेंगे तो ये ज़्यादा टेस्टी बनेंगे और गलने में भी आसानी होगी और खाने में भी ये टेस्टी लगेंगे। ये देखें, कुछ इस तरीके से हमने इसके 4 पीस कर लिए हैं। बाकी तमाम मैंने काट लिए हैं, एक मैं आपको दिखाने के लिए रख दिया था। यहाँ हरी मिर्चें भी मैंने काट ली हैं और किस तरीके से काटी हैं ये मैं आपको बताती हूँ। हरी मिर्च का जो डंडी वाला पार्ट है उसको आपने थोड़ा सा बचा लेना है और बाकी से कट लगा लेना है। चलें जी, ये काम तो हो गया। अब हमने एक बाउल लिया है और उसमें तमाम लीमू और हरी मिर्चों को काट कर इसमें शामिल कर दिया है। अचार बनाने का ये एक मुनफरिद और आसान सा तरीका है, जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपका अचार भी महीनों तक ख़राब नहीं होगा। लीमू और हरी मिर्चों को बाउल में डालने के बाद 1 चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल किया है और अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा कि लीमू और जो हरी मिर्चें हैं इनकी कड़वाहट दूर हो जाएगी और ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं, नहीं तो 2 से 3 घंटे भी इनफ हैं। ये बेहतरीन से बन जाएंगे और जो एक्स्ट्रा इनका पानी होगा वो निकल जाएगा। हम इसको रखेंगे 1 घंटे के लिए। तब तक हम इसका मज़ेदार सा मिसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पर 1.5 चम्मच मैंने खुश्क धनिया लिया है और 1.5 चम्मच ही सौंफ लिए हैं। सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून शामिल किया है और साथ ही मैं मेथी दाना शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। राई दाना या सरसों के बीज, जो भी आप कह लें, 1 टेबल स्पून ये शामिल कर रही हूँ और 1 टेबल स्पून यहाँ पर काली मिर्चों का इस्तेमाल किया है। यहाँ मेरे पास है कलौंजी, जिसको मैंने अलहदा से रखा हुआ है क्योंकि इसको हमने रोस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। अब तमाम चीज़ों को मैंने पैन में शामिल कर दिया है सिवाय कलौंजी के। अब इन तमाम चीज़ों को हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है, उतना कि जितनी इनमें से एक प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। हल्की आंच पर करेंगे तो ये 5 से 7 मिनट में अच्छे से कुक हो जाएंगे, यानी कि रोस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपने इसको हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी रोस्ट नहीं करना, वरना ये जल जाएंगे और इनका टेस्ट ख़राब हो सकता है। 5 मिनट के बाद मैंने इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और ऑफ़ करने के बाद हम इसको किसी प्लेट में निकाल लेंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। जब ये मिसाले ठंडे हो जाएंगे तो हम इसमें कुछ मज़ीद पाउडर मिसाले शामिल करेंगे। वीडियो तो इस स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसमें मैं 1/2 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून भरकर लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर रही हूँ। हल्दी 1/2 टेबल स्पून शामिल करूँगी और साथ ही कलौंजी भी शामिल कर देंगे। नमक मैंने इसलिए थोड़ा रखा है क्योंकि लीमू
और हरी मिर्चों में हमने ऑलरेडी 1 टेबलस्पून भर कर नमक का शामिल किया था, जो कि इनफ है। अगर कम लगे तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही कलौंजी मैंने ऐड कर दी है और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारा मज़ेदार सा मिसाला भी तैयार हो चुका है, जो कि हर अचार में आप लोग डाल सकते हैं। आप इसको महफूज करके भी रख सकते हैं, जो भी आपने अचार डालना हो वहाँ डाल सकते हैं। यहाँ पर हरी मिर्चों और लीमू को मैंने नमक लगाने के बाद 1 घंटे रख दिया था और उसके बाद इसको स्टेनर में डाल दिया है, ताकि जो एक्स्ट्रा इसका पानी है वो नीचे से रिमूव हो जाए। इसको रखेंगे साइड पर। अब यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है मैंने और उसमें शामिल किया है 2 कप सरसों का तेल और उसमें लहसुन के जवे मैंने छील कर शामिल कर दिए हैं। यहाँ पर ये मोटे वाला लहसुन है मेरे पास। अगर आपके पास देसी लहसुन है तो वेल एंड गुड, वो शामिल कर दें। हल्का सा कड़कड़ा लें और उसके बाद गाजर को काट के रखा हुआ था उसको भी इसी में शामिल कर दें। यहाँ पर मैंने जूलियन शेप में काट लिया है। आप चाहें तो इनको जो भी शेप में काटना चाहते हैं काट लें। इनको मैंने सरसों के तेल में शामिल कर दिया है और हाई फ्लेम पर इसको हमने 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेना है। ज़्यादा आपने इसको कुक नहीं करना, वरना ये सख्त हो जाएंगे। अब इसके बाद जो हमने लीमू और हरी मिर्चों को नमक लगा कर रखा था स्टेनर में, वो भी इसी में शामिल कर देंगे। एक्स्ट्रा पानी जो है वो रिमूव हो चुका है और हमारे ये लीमू और हरी मिर्चें बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो इनको भी हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना है और साथ के साथ हमने जो मिसाला बना कर रखा था वो भी इसी स्टेज पर शामिल कर देंगे। अच्छा, सब्जियां डालते वक्त हमने हाई फ्लेम कर दिया है और जब हमने मिसाला शामिल करना है तो उस वक्त आपने फ्लेम को बिल्कुल मीडियम कर लेना है। हाई फ्लेम करेंगे तो आपका मिसाला जल भी सकता है। अब मिसाला डालने के बाद भी आपने इनको ज़्यादा कुक नहीं करना, वरना मिसाला नीचे से जलना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे आपका अचार बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। मज़ेदार सा और टेस्टी सा अचार बनकर तैयार है। यहाँ मैंने सब्जियाँ डालने के बाद 5 मिनट इसको कुक कर लिया है, क्योंकि ज़्यादा कुक नहीं करना। सब्जियों का कलर वैसे का वैसा ही है, ये आप चेक कर लें। बहुत ही मज़ेदार सा लग रहा है। और अब फ्लेम को मैं यहाँ पर ऑफ़ कर रही हूँ। फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद हमने इसको रूम टेम्परेचर पर आने देना है और उसके बाद हमने यहाँ पर शीशे का एक जार ले लेना है, जो कि बिल्कुल साफ़ सुथरा हो और पानी का एक कतरा भी इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। अगर पानी इसमें रह गया तो आपका अचार ख़राब भी हो सकता है। अगर आप इस अचार को इंस्टेंटली खाना चाहते हैं तो आप इसको एज़ इट इज़ भी खा सकते हैं, लेकिन आप अगर इसको रखना चाहते हैं तो आप इसमें मज़ीद ऑयल शामिल कर लें, ताकि ऊपर से फफूंदी ना लगे और ये ख़राब ना हो और लंबे अरसे तक आपका अचार चलता रहे। वो मज़ेदार सा और टेस्टी सा अचार जो कि हर खाने की जान है। आप इसको दाल चावल के साथ, पराठे के साथ या फिर किसी भी सब्ज़ी के साथ ले सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, चटपटा और चटखारेदार सा अचार बनकर तैयार है। आप इसको महफूज भी कर सकते हैं। अगर आपने इसको महफूज करना है तो ऑयल की मिकदार आपने ज़्यादा डालनी है, इससे आपका अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो अपने घरों पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि सब्जियों का सीज़न है और बहुत ही फ्रेश सी लीमू और हरी मिर्चें और गाजर आए हुए हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, इजाज़त चाहती हूँ। फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।